कैमूर में इस वर्ष भी बारिश कम होने से किसानों को धान की रोपनी करने में पूरी तरीके से परेशानी हो रही है। करमनासा नदी और उससे निकलने वाली कई नहरें पूरी तरह से सूख चुकी हैं। किसानों की गंभीर समस्या को देखते हुए बसपा नेता सतीश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करमनासा नदी पर राजनीति करने वाले विपक्षी नेताओं की कलई खोल दी। बसपा नेता सतीश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि करमनासा नदी पर बने विश्वकर्मा पंप कैनाल का यह मुख्य नहर है और जुलाई माह के पीक सीजन में यह नहर सूखी पड़ी हुई है। इस पंप कैनाल की जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम जमानिया पंप कैनाल रखा गया था, क्योंकि जमानिया गंगा नदी का पानी लिफ्ट कर करमनासा नदी में लाना था। लेकिन जो पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधि और उनकी सरकारें थी, उन्होंने जमानिया से गंगा नदी का पानी लाने के बजाय सिर्फ दिखाने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट विश्वकर्मा पंप कैनाल करमनासा नदी में बना दिया। उन लोगों ने भविष्य की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज यह करमनासा नदी और नहरें सूखी पड़ी हुई है। पूर्व में जब सिंचाई मंत्री जगदानंद सिंह थे तो उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। यही नहीं, 2 से 3 दिन पहले इसी पंप कैनाल पर पूर्व विधायक अशोक सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उन्होंने कहा कि हम गंगा नदी का पानी लाकर रहेंगे। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब वे विधायक थे और केंद्र में मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार थी, तब उन्होंने यह पहल क्यों नहीं की? क्या अमेरिका में भाजपा की सरकार बनेगी तब गंगा का पानी करमनासा नदी में आएगा? देखिए, ये विश्वकर्मा पंप कैनाल की मुख्य नहर है। जुलाई के महीने में यह नहर सूखी पड़ी है, तो ये सोचने की बात है कि आज किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। और यह नहर सूखी क्यों पड़ी है? सूखी इसलिए पड़ी है कि करमनासा नदी में बना विश्वकर्मा पंप कैनाल और लरमा पंप कैनाल, दोनों पंप कैनाल आज 15 दिन से बंद पड़े हैं। नदी में पानी एक बूंद भी नहीं है। और इस पंप कैनाल की जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम जमनिया पंप कैनाल रखा गया था। तो हमें पीछे जाना होगा कि इसका जमनिया पंप कैनाल क्यों नाम रखा गया। तो यह नहर बनी थी कि जमनिया गंगा नदी का पानी, बिहार की जो हिस्सेदारी है वह पानी करमनासा नदी में गिरेगा और फिर उस पानी को लिफ्ट करके रामगढ़ और नुआ और दुर्गावती के प्रखंड के किसानों के खेतों की सिंचाई होगी। लेकिन पूर्ववर्ती के जो जनप्रतिनिधि थी, जो सरकारें थे, उन्होंने जमनिया से गंगा नदी का पानी करमनासा नदी में लाने के बजाय सिर्फ दिखावे के लिए हजारों मतलब करोड़ों का जो है प्रोजेक्ट लरमा पंप कैनाल करमनासा नदी में बैठा दिया। लेकिन भविष्य को न देखते हुए कि आखिर में नदी में पानी आएगा कहां से। आज नदी सूखी पड़ी है और इसके कारण यह नहर सूखी पड़ी है। और रही बात, तो जो भी लोग पीछे जो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आपके जल संसाधन मंत्री, सिंचाई मंत्री जब जगदानंद सिंह थे तो उस समय भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि जमनिया से गंगा का पानी लाया जाए। इसके बाद पूर्व विधायक अशोक सिंह जी ने भी वादा किया, दावा किया अभी 4 दिन पहले कि हम गंगा का पानी लाएंगे। उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप विधायक थे तो आपकी सरकार बिहार में भी थी, आपकी सरकार केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में थी। आपने उस समय विधायक रहते हुए तीनों जगह आपकी सरकार थी, गंगा का पानी लाने के लिए क्या किया? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं किसान भाइयों के साथ यह लड़ाई लड़ूंगा और पानी लाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा तो मैं किसान भाइयों के साथ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। और दूसरी बात, जो करमनासा मुख्य नहर लतीफ साहब बांध से जो बेन हेड होते हुए हमारे बिहार में जो आती है, दुर्गावती प्रखंड में आती है, जो 300 क्यूसेक पानी बिहार की हिस्सेदारी है। आज मैं वहां गया था, बेन हेड पर लतीफ साहब बांध भी गया था और मूसाखाड़ बांध भी गया था। बेन हेड से 300 क्यूसेक की जगह हमें बिहार की हिस्सेदारी में से सिर्फ 147 क्यूसेक पानी हमें मिल रहा है। मतलब आधी हिस्सेदारी हमें मिल रही है। वह भी आधी हिस्सेदारी बिहार में पहुंचते पहुंचते 70% यूपी के किसानों के खेतों में चला जा रहा है और 25 से 30 क्यूसेक पानी ही बिहार के किसानों को, मतलब चांद से ऊपर में ही पानी खत्म हो जा रहा है। तो मैं जिला पदाधिकारी महोदय से भी आप चैनल के माध्यम से कैमूर जिला पदाधिकारी महोदय से अपील करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के शासन से बात करिए और हमारी जो हिस्सेदारी है, जो बिहार की हिस्सेदारी है 300 क्यूसेक पानी, वह करमनासा मुख्य नहर में छुड़वाने का काम करें। और साथ ही मूसाखाड़ में अभी 40